गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर चल रहा था सेक्युलरिज्म पर। अब इसी में देखिए मैंने आपको पहले आपको स्टोरी बोर्ड से वो स्कूल के बारे में बताया था। अब देखिए उस स्कूल में क्या वो जो सेलिब्रेट नहीं कर मतलब कोई भी धार्मिक जो भी फेस्टिवल आएगा उसको सेलिब्रेट नहीं किया जाता है। तो अब देखिए अब सेकंड स्टोरी हमारी है द सेकंड वे ऑफ विच इंडियन सेक्युलरिज्म वर्क्स टू प्रिवेंट द अबो डोमिनेशन थ्रो द स्ट्रेटजी ऑफ ए नॉन इंटरफेरेंस। अब देखिए धार्मिक जो कहा कि सेकंड जो है बताया इसमें कि जो धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका यह है कि हस्तक्षेप, ठीक है, मतलब नॉन इंटरफेरेंस, मतलब इंटरफेरेंस नहीं करना। और देखिए दिस मीन दैट is in a order to respect the statements of all religion and not interfere with religious practice. The state makes certain expressions for the particular रिलीजियस कम्युनिटी। अब देखिए स्टूडेंट इसका मतलब यह है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ मतलब कि खास धार्मिक समुदायों को विशेष छूट देता है, ठीक है। अब देखिए ए ग्रुप ऑफ ए फ्रेंड who have recently bought a scooter and meeting go for ride together। अब देखिए कुछ दोस्तों ने हाल ही में स्कूटर खरीदे और वे आपस में स्कूटर से सैर करने पर जाने के लिए तैयार हैं। अब देखिए इसमें एक बताया हुआ है, देखिए हाय आई होप you have a helmet. You know the law in Delhi require that you wear one. Why are not you wearing a helmet? Do you want to be fined? अब इसमें बताया कि देखिए अरे तुम्हारे पास हेलमेट तो है न, और दिल्ली में सबको हेलमेट पहनना ज़रूरी है, ठीक है, ये कंपल्सरी है, ये कानून है, और तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना, तुम्हें इसके लिए फ़ाइन देना पड़ सकता है। डू, अब देखिए नेक्स्ट, अब इसमें है डू नॉट वरी आई विल नॉट बी फाइन। कहते हैं तुम चिंता मत करो, मुझे जुर्माना नहीं भरना पड़ेगा। वो कहते हैं हाय देखिए अब देखिए अरे परमजीत वाई, देखिए उसमें कहा कि मतलब आपको क्यों इसमें बताया कि क्यों जुर्माना, तुझे जुर्माना क्यों नहीं भरना पड़ेगा। अब वो कहते हैं कि हमारे सिख धर्म में क्या होता है, पगड़ी पहनना है ना, वो इम्पॉर्टेंट है रिलीजन्स के लिए, वो या फिर एक तरह से कंपल्सरी है पगड़ी पहनना, ठीक है, और गवर्नमेंट है ना वो हमें फोर्स नहीं कर सकती है, हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। अब देखिए स्टूडेंट इन द अबो स्टोरी बोर्ड परमजीत द सिख यूथ डज नॉट हैव ए वियर हेलमेट। अब आपने जो स्टोरी बोर्ड देखा है उसमें परमजीत है वो क्या है, सिख है, और वो हेलमेट नहीं पहनना उसके लिए ज़रूरी नहीं है। और इसमें देखिए दिस इज़ बिकॉज द इंडियन स्टेट रिकोगनाइज द दैट वियरिंग ए पगड़ी या टर्बन इज़ ए central to Sikh religious practice and order not to interfere that this law and the expressions in the law। अब देखिए स्टूडेंट्स अब इसने क्या है कि जो सिख धर्म में क्या है, भारतीय जो राज्य है वो इस बात की मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथा है, उसके मुताबिक मतलब उसके लिए महत्वपूर्ण है, तो लिहाजा इन धर्मों में आस्था रखने वालों को क्या है इसकी में ये दखल अंदाजी से बचने के लिए राज्य ने इस तरह के कानूनों में रियायत दे रखी है। देखिए फिर है द थर्ड वे in which Indian secularism work to prevent the domination listed earlier is through the strategy of interventions you read earlier in this chapter about the untouchability. This is a good example where members of हाँ जी। अब देखिए स्टूडेंट्स अब इसने क्या है कि जो धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए अब भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका जो ये मतलब तरीका हस्तक्षेप का तरीका है, इसी जो चैप्टर के पीछे आपने इसमें देखा, हमने पढ़ा था ना डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, अनटचबिलिटी के बारे में पढ़ा था, छुआछूत के बारे में पढ़ चुके हैं। और इस बात के जो बताइए एग्जाम्पल दिया हुआ है उसमें फॉर ए मेंबर, देखिए स्टूडेंट्स द सम religions upper caste Hindus dominate other member of
जो लोअर कास्ट की हैं विद इन इट ऑर्डर द प्रिवेंट दिस रिलीजन्स बेस्ड ऑफ द देखिए एक्सक्लूशंस ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ लोअर कास्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैन्स अनटचेबिलिटी इन द देखिए इंस्टेंसेस द स्टेट द intervening of the religion in order to end the social practice that it believes discriminate and the excludes and that violates of the fundamental right of a lower caste who are the citizen of this country. Similarly, the ensure the laws relating to equal inheritance right are respected. The state may have to intervene इन द रिलीजियस बेस्ड ऑफ ए पर्सनल लॉ ऑफ ए कम्युनिटी। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें आपको ये देखिए इसमें बताया गया है कि जो एक ही धर्म के जो कई बार ऐसा होता है ना, एक ही धर्म के लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को दबाते हैं। ठीक है, अब वो क्या करते हैं, जो नीची जाति के लोग हैं ना उनको दबाया जाता है धर्म के नाम पर। अलग अलग उन्हें अलग थलग करने या भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई है। और देखिए अब इस एग्जाम्पल से राज्य जो है, राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने का भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को ख़त्म करने के लिए धर्म पर हस्तक्षेप कर रहा है, जो क्या निचली जातियों के लोगों को मौलिक अधिकारों का हनन करता है, क्योंकि वे भी इस देश के नागरिक हैं और इसी तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर के हिस्से या अधिकार को सम्मान करने के लिए राज्य को समुदाय के धर्म पर आधारित जो बताया कि देखिए उसमें क्या नीचे कानूनों में हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। अब स्टूडेंट देखिए, अब इसमें बताया गया कि ये भेदभाव या छुआछूत को इसलिए रोका गया कि ऐसा ना हो कि कोई एक कम्युनिटी किसी दूसरी कम्युनिटी पर भारी हो जाए। ठीक है, इसीलिए अनटचेबिलिटी छुआछूत को क्या है, रोक लगा दी गई है और जिससे कोई आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर पाए और लोअर कास्ट वालों के साथ में अनफेयर ना हो पाए। ठीक है, इस वजह से ऐसा किया गया। और कई बार क्या होता है, जो कुछ ऐसे कानून हैं जिसमें क्या है गवर्नमेंट को मतलब इंटरफेरेंस करना पड़ता है, जैसे कि जो आप पता है पेरेंट्स की संपत्ति पर या जो उनके जो भी मतलब उस पर सभी का इक्वली जो मेंबर्स हैं उनका अधिकार होता है। ठीक है, जो फैमिली में। अब ये क्या है, इसमें क्या है कई बार जो गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस करना पड़ता है कम्युनिटीज़ में, लॉज में। अब देखिए interventions of the state can also be the form of a sport. The Indian Constitution grants the right of religious community to set up their own schools and a college. It also gives them the financial aid on a देखिए preferential बेस्ड। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें क्या है कि राज्य का, अब राज्य देखिए इंटरफेरेंस की सहायता के रूप में भी हो सकता है और भारतीय जो संविधान में धार्मिक समुदाय को अपने जो स्कूल और कॉलेज खोलने का भी अधिकार देता है। ठीक है, वो अपने खुद के स्कूल सेटअप कर सकते हैं, कॉलेज सेटअप कर सकते हैं अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, अब देखिए लेकिन आप बताएं कि जो ये है ना जो ये बताएं कि जो गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य से उन्हें सीमित कुछ मतलब सहायता भी मिलती है। अब इन व्हाट वे द इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट द अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज़। अब है भारतीय जो सेक्युलरिज्म है ना वो दूसरे जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ है ना उनसे किस तरह से अलग है। अब सम ऑफ द अबव ऑब्जेक्टिव्स आर सिमिलरली दोज हु दैट हैव बीन इंक्लूड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्रीज इन अदर पार्ट्स of a world. For example, the first amendment of a USA constitution prohibits the legislature from the making law respecting establishment of a religion or that the prohibit the free exercise of a religions. अब देखिए, अब आपने क्या ऊपर दिए गए तीनों उद्देश्यों में दुनिया के अन्य धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों के संविधान में दिए गए उद्देश्यों से मिलते जुलते हैं। ठीक है, हमारे वाले जो दूसरों से मिलते जुलते हैं। अब क्या है, अमेरिका जो USA का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या है पहले से ही संविधान संशोधन के जरिए वो क्या किया गया है। देखिए लेजिस्लेचर है ऐसे कानूनों बनाने पर
रोक कर दिया कि जो धार्मिक संस्थाओं का पक्ष लेते हैं, ठीक है, उनकी मतलब उनकी ऐसे मतलब उनके पक्ष लेते हैं या फिर धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हों। और आप देखिए इसका मतलब ये है स्टूडेंट कि जो लेजिस्लेचर है वो कैन नॉट डिक्लेयर द एनी रीजन ऑफिशियल रीजन, किसी मतलब किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती है। और कोई ऐसे बताएंगे नॉर कैन द गिवन प्रेफर, और किसी भी धर्म को प्रेफरेंस भी नहीं दे सकती है। यूएसए है वो सेपरेट रखते हैं स्टेट को और धर्म को। इसका मतलब है दोनों एक दूसरे से क्या है, मतलब कोई एक दूसरे के मामले में कोई किसी तरह से इंटरफेरेंस नहीं करेगा। There is a non-significant way in which Indian secularism differs from the dominant understanding of a secularism as a practiced in the United States of America. This because unlike the strict separations between religion and the state of American secularism, in Indian secularism the state can intervene the religious affairs. You can read about how। अब देखिए स्टूडेंट इसमें बताया कि शायद आप समझ गए होंगे कि भारतीय जो सेक्युलरिज्म है वो अमेरिकी दोनों के बीच में कुछ है, बीच में अहम फ़र्क भी है, ठीक है। ऐसा इसलिए है कि जो अमेरिका है ना वो सेक्युलरिज्म में क्या है, धर्म और राज्य के बीच में स्पष्ट सेपरेशंस करता है, ठीक है। और इसके विपरीत जो भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है ना वो राज्य और धार्मिक मामलों में मतलब हस्तक्षेप करने की छूट देता है, कुछ मतलब वो कर सकता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था पेरेंट्स की संपत्ति पर उनके बच्चों का अधिकार है, ठीक है। और किसी तरह से भारतीय संविधान में छुआछूत, अब देखिए देखिए स्टूडेंट इसमें है कि संविधान में छुआछूत को ख़त्म करने, ठीक है, और ख़त्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया गया। अब क्या छुआछूत को ख़त्म करने के लिए ऐसा किया गया, इंडियन सेक्युलरिज्म और द स्टेट इज़ ए नॉट स्ट्रिक्टली सेपरेट फ्रॉम द रिलीजियंस एंड द डज मेंटेन द प्रिंसिपल डिस्टेंस, देखिए देखिए वाइज रिलीजियंस। इसमें क्या है, देखिए स्टूडेंट अब इसमें बताया कि भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता में राज्य है धर्म से अलग तो है लेकिन इसका फैसला सैद्धांतिक है। और इसका मतलब यह है कि जो संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर किसी भी राज्य अब क्या किसी भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है, ठीक है। अब हमारे इंडिया में क्या है स्टूडेंट, कई बार क्या होता है जो धार्मिक मामलों को लेकर आपस में कम्युनिटी में कोई मतलब डिफरेंसेस आ जाते हैं या फिर उनसे भेदभाव किया जाता है, आपस में ही कम्युनिटी ऐसा करते हैं। तो इस दौरान क्या होता है कि जो भारतीय जो स्टेट जो गवर्नमेंट है ना उसको इस तरह के फैसले लेना पड़ता है या फिर उनमें इंटरफेरेंस करनी पड़ती है। ये वह आदर्श कसौटी पर मुहैया कराते हैं कि जिसके जरिए इस बारे में फैसला लिया जा सकता है कि हमारे राज्य में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के अनुरूप काम हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट जो इंडियन स्टेट इज सेक्युलरिज्म एंड ए वर्क वेरियस वे प्रिवेंट द डोमिनेशन। अब क्या है कि राज्य धर्म और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह के काम करता है, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंट्स द फंडामेंटल राइट की गारंटी देता है, मौलिक अधिकारों को आश्वासन देता है। और ये जो मूलभूत जो हमें मौलिक अधिकार है ना वो धर्म निरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया हो, बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघन की वजह से अब क्या होता है इस तरह के नॉन वायलेंस दिस ए राइट द इंडियन सोसाइटी नीडेड इट ए, देखिए प्रिसाइसली बिकॉज द वायलेशंस हैपन द फ्रिक्वेंटली द वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशनल mechanism the prevent from the happening the knowledge that such a rise देखिए exist make in the sensitive there the violation the unable to take an actions these violence take the प्लेस। आप देखिए स्टूडेंट अब क्या बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से ही हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की जरूरत बनी हुई है। इस तरह के अधिकारों को रोकने का देखिए अधिकारों के होने
का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है, जबकि जब कभी ऐसा होता है तो हमें इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी उसी से मिलती है। अब देखिए स्टूडेंट, ये मैंने आपको बता दिया। इसके बाद देखिए, कैन यू थिंक द रिसेंट इंसिडेंट पार्ट ऑफ ए विच सेक्टर, ये जो आपके ब्लू पार्ट से लिखा हुआ है स्टूडेंट, ये आपको सारे के सारे आपकी बुक में है, वो आपको पढ़ना है। अब देखिए, क्या आप भारत के किसी भी भाग से हाल ही में किसी ऐसी घटना को बता सकते हैं रिसेंटली जहां संविधान में धर्मनिरपेक्ष आदर्शों का उल्लंघन किया हो और लोगों को उनके धर्म की वजह से मतलब कि उनके धर्म की वजह से उन्हें मतलब किल्ड या मारा गया हो, या फिर उनको उनकी धर्म की वजह से उन्हें प्रताड़ित किया गया हो या फिर मारा गया हो। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, इसके बाद है एक आपके और ये दे रखा है। देखिए, आपको ये भी जानना है, डू यू नो, देखिए इन फरवरी 2004 फ्रांस में क्या एक कानून पास किया गया। इस कानून में क्या था, इस कानून में ये प्रावधान था, देखिए कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का या बताए कि कोई भी जो देखिए इस्लामिक हेड्स का जो स्कार्फ था या ज्यूज द स्कल कैप, मतलब कि यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक जो थे ना सिंबल्स थे, उनको मतलब क्या लार्ज या क्रॉसेस दिस लॉज द अनकाउंटर, ये मतलब कि इन पे बैन कर दिया गया कि इस तरह के रखना या इस तरह के धारण करके स्कूल में आना बंद है। ठीक है, प्रतीकों का धारण करके स्कूल में नहीं आएगा कोई बच्चा। फ्रांस में रहने वाले उन अप्रवासी जो थे ना, उन्हें क्या है जो देखिए अप्रवासी इस कानून का विरोध किया कि वो कहा कि हमारे बच्चे ऐसा, ये हमारी मतलब हमारा मान सम्मान का प्रतीक है और हमारे बच्चे ऐसा पहनेंगे, तो इसके लिए उन्होंने इसके खिलाफ हो गए हुए। और मुख्यतः अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को आदि उन देशों से आए हुए थे जो फ्रांस में जो फ्रांस की कॉलोनीज़ में जो फ्रांस ने उन्हें कॉलोनी बनाया हुआ था। 1960 के में देखिए फ्रांस में मज़दूरों की भी कमी हो गई थी। उस समय इन अप्रवासियों को फ्रांस आकर काम करने के लिए वीज़ा यानी प्रवेश पत्र दिए गए और इन अप्रवासियों की बेटियां जो स्कूल में अक्सर सिर पर रुमाल ढककर जाती थी, ठीक है, बांध कर जाती थी, लेकिन अब नए कानून के तहत ये कहा गया जो स्कूल में रुमाल बांध कर आए या उन्हें क्या किया गया, एक्सपेल्ड, उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। ठीक है, जो ऐसा करेगा, स्कार्फ पहनेगा। अब ये स्टूडेंट, ये आपके देखिए ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद देखिए स्टूडेंट, अब हम अब ये जो आपको मैंने दी है वीडियो, ये आपको इसको ध्यान से इसे देखें, तभी आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, और इसके क्वेश्चंस तो मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। अब हम नेक्स्ट क्लास में हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।